बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर पर खुश आमदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप मोटापे का शिकार हो रहे? तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। नो टेंशन, बिकॉज एक्सेस इज एवरीथिंग इज अ बैड। हर चीज़ की ज्यादती बुरी अलामत होती है। तो आप तो समझ ही गए होंगे जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना, डट कर खाना बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। बहुत सारी बीमारियां हमारे जिस्म को घेर लेती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात कि जो लोग नींद का गलबा जिन पर ज़्यादा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा नींद करते हैं, रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, उनमें ये गलबा जो है मोटापे का सबब बनता है। जी हाँ, उनमें ये मोटापे का सबब बनता है, क्योंकि नींद जब एक लिमिट से ज़्यादा कर दी जाए तो इंसानी जिस्म के बहुत सारे अज़ा हैं, वो अपना वर्क छोड़ देते हैं और वो मोटापे का बायस बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात कि इंसान जब सोच में गिरा रहता है, स्ट्रेस करता है, उसमें डिप्रेशन आ जाता है, तो वो मोटापे का शिकार हो जाता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट डायरेक्ट मैदे पर पड़ते हैं। तो उसका मैदा ख़राब हो जाता है और पेट में मुख्तलिफ़ अमराज़ जो है वो जन्म लेते हैं, जिसमें एसिडिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस इंसान में एसिडिटी होना शुरू हो जाए तो समझिए उसमें मोटापे का हमला शुरू हो गया है। एसिडिटी के साथ-साथ मैदा ख़राब हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है और पेट के अमराज़ जन्म लेना शुरू कर देते हैं। इसमें सबसे अहम वजह ये होती है कि जब रात को लेट खाना खाया जाता है और खाना खाने के बाद वो अफराद सो जाते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ मर्ज़ जन्म लेते हैं, उसमें मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। मैदा डिस्टर्ब होने के बायस वो मोटापे का बायस बनना शुरू हो जाता है। मोटापा मौरूसी भी हो सकता है और ख़ानदानी, जिसको ख़ानदानी भी कहते हैं। और खाने की बेतरतीबी की वजह से मैदा हमारा डिस्टर्ब होता है। जब खाने की ज़रूरत होती है, जब खाने का वक्त होता है, हम उस वक्त खाना नहीं खाते और जब हमें खाने की ज़रूरत नहीं होती तो हम उस वक्त डट के खाना खाते हैं। तो ये भी मोटापे की बहुत अहम वजूहात में से एक वजह है। और ज़्यादातर नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल, बेदरेक इस्तेमाल जो है, जो अफराद ये करते हैं, उसमें मोटापा आना शुरू हो जाता है। मीठे का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना मोटापे का बायस बनता है, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर और इसी तरह फिरनी, खीर और इस तरह बहुत सारी मीठी वाली चीज़ें जैसे मिठाई होगी। तो ये बेदरेक इस्तेमाल करना मोटापे का बायस बनता है। और वो लोग जो शौक से खमीर रोटी, नान, वाइट आटा खाते हैं, वो भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, रोस्टेड फूड का ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, रोस्टेड चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, समोसे और पकोड़े, अंडे, इसी तरह ऑयल से बनी चीज़ें, हलवा, पूड़ी और खाने में ख़ास तौर पे सिरी पाए का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, खाने के बाद बेतरेक चावल का इस्तेमाल, वर्जिश का फुकदान, खाने के बाद ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना, ये मोटापे का बायस बनाती हैं। आइए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि मोटापे से कौन-कौन सी ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। तो सबसे पहले मोटापे में जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो इंसानी जिस्म के अंदर खून का गाढ़ा हो जाना। जब इंसानी जिस्म का खून गाढ़ा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जन्म लेगा और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि खून गाढ़ा होने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और इसी तरह फिर दिल के अमराज जन्म लेते हैं, खराटों का आना,
ब्रेन हेमरेज का खतरा होना, फालिज का खतरा होना, दिमागी बीमारियों का बढ़ जाना, जिगर की बीमारियों का ज़्यादा होना, हेपेटाइटिस हो जाना, मैदे के अमराज जन्म लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन का होना, मैदे में गैस का होना, एसिडिटी होना, बवासीर का हो जाना, मुंह की बीमारियों का जन्म लेना, जबान, गले, मसूड़े और दांतों की बीमारियां आम हो जाना, आंखों की बीमारियों का होना, शुगर, ज़ियाबितस के अमराज का बढ़ जाना, सीने, लंग्स का मसला, सांस का मसला, ब्लड क्लॉटिंग का मसला, हाथ पांव में दर्द और सुन्न हो जाना, गुर्दों के अमराज का मसला, छोटे पेशाब में रुकावट का मसला, गुर्दों का फेल हो जाना, जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हाथ पांव में दर्द होना, बैक बोन में शदीद दर्द का एहसास होना, सर में दर्द होना, यादाश्त की कमज़ोरी हो जाना, इज़्तिराबी कैफियत, हजियानी कैफियत हो जाना, गर्दन में दर्द, डिप्रेशन का बढ़ जाना, बेख्वाबी का होना, बेचैनी, लेथार्जिक हालत का हो जाना, घबराहट, एग्जाइटी, जिनसी मसाइल, खाने के ऊपर बेदरेग वाटर का इस्तेमाल, हाथ, पाँव, चेहरे, सर के बालों में एलर्जी का एहसास होना। ऐसे मरीज जिनमें एलर्जी हो जाती है, ये ख़ास तौर पर मोटापे का साइड इफ़ेक्ट होता है, जो हाथ, पाँव और चेहरे और सर के बालों में एलर्जी का एहसास होता है। नसों और रगों का बंद होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। आइए नाज़रीन, मैं आपको अब बताऊं कि मोटापे से हम कैसे बच सकते हैं। नंबर 1, नींद का मुकम्मल करना, ज़्यादा एक्सेस नहीं करना। नींद अपनी एक लिमिट तक, रात को सोएं और सुबह आप उठें। उसके बाद सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना। खाने में डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना। इसके साथ साथ ऐसे फल जो जूसी हों, जिसमें सेब, नाशपाती, ग्रेप फ्रूट। इसके साथ साथ खाने में सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करना, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना, नमक, साल्ट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करना, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, और मीठे का इस्तेमाल, यानी मीठे से मुराद स्वीट्स, जो भी डिश हैं, कोई भी चीज़ मीठी हो, उसका इस्तेमाल कम से कम करना। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इससे दूर रहने की कोशिश करें। ज़्यादा लेट जागने से इज्तनाब कीजिए, और उसके बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करें विदाउट शुगर, सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ते के बाद, खाने के बाद, रात खाने के बाद। और खाना खाने के बाद, रात का खाना जल्दी खाएं, और खाना खाने के बाद नीम गर्म वाटर का इस्तेमाल साथ करें। 20 से 40 मिनट वॉक ज़रूरी करें, क्योंकि अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो मैदा आपका डिस्टर्ब होगा, और मैदे की डिस्टर्बेंस की वजह से आप में मोटापा शुरू होना शुरू हो जाएगा, मोटापा आना शुरू हो जाएगा। और आइए नाज़रीन, आप आपको बताएं कि होम्योपैथिक में वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इस मोटापे से बआसानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, फाइटोलैका बेरी, जी हाँ, फाइटोलैका बेरी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 4 गोलियां, 4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ नक्स व मिका 200 में सौंफ के ऊपर डाल के, जी जी, सौंफ के ऊपर डाल के 4 ड्रॉप्स डाल के सुबह, दोपहर, शाम, ये इस्तेमाल करें खाने के बाद, हो जाएगा और बहुत जल्दी मोटापा आपका दूर हो जाएगा, और आप अपना वजन जल्द अज जल्द लूज करेंगे बगैर किसी साइड इफेक्ट के। और इंशाल्लाह ताला
एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होऊँगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आप मेरी इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।